सैलरी लिया तो पैसा वैसा है, आज तो आईफोन लेंगे। अरे सारे ख्वाब चले गए यार, वो किससे आईफोन लेंगे यार, कहाँ से सेविंग आएगी? क्या आपको भी यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है? हर महीने पैसा आता है और छेद हुआ होता है जेब में और पैसा कहीं और निकल जाता है। तो सर मेरे साथ बने रहे। तो थंबनेल आपने देखा होगा कि मनी इज़ अ वेरी बिग ट्रैप। ऐसा क्यों है? चलो आज जानते हैं। देखिए पैसे के जो है ना वो पैर लगे होते हैं। आप कहेंगे सर पैर लगे होते हैं, हमने तो देखे ही नहीं। सब देखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि देखिए जब भी आपके पास मनी आता है, पैसा आता है, उसके बाद चले जाता है। अब इसके बीच में क्वेश्चन हम नहीं करते, तो क्वेश्चन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखें जब भी पैसा आता है तो आपके पास क्या ऑप्शन देता है? क्या आप पैसे को होल्ड करके रख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, बिकॉज इन्फ्लेशन 8.9% के हिसाब से पाकिस्तान में एवरीडे बढ़ रही है। तो आप पैसे को रोक तो सकते नहीं हो। अब इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। अब महंगाई को क्या आप रोक सकते हो? कभी नहीं रोक सकते, बिकॉज एवरी ईयर वो बढ़ रही है। मतलब मनी अपनी वैल्यू लूज कर रही है, पैसा अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। मतलब 1 लाख पे अगर 8.9% मतलब कि 9% के हिसाब से अगर देखें तो 8,900 रुपये या 9,000 रुपये आपके एक साल के अंदर ही माइनस हो जाती है और आपको ये पता भी नहीं लगता। अब आप कहते हैं कि पैसे के पेड़ नहीं लगे। सर पैसे के पेड़ लगे हैं, आपको पैसे को समझना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा। तो जानते हैं मनी इज अ बिग ट्रैप। इस टॉपिक की जड़ होती है। अब इसमें पहला लेसन हमारा है, व्हाट इज अ रेट रेस। सर रेट रेस क्या है? सबसे पहले जानते हैं रेट और रेस को। रेट मतलब चूहा, रेस मतलब भागने वाला। अब चूहा जो होता है वो आपने देखा ही होगा बहुत सारे फिल्मों में कि गोल सर्कल की एक सीढ़ी होती है, उसके बीच में चूहा भाग रहा होता है। इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि भाई एक छोटी सी गोल सीढ़ी है, उसके बीच में एक चूहा है, वो भागते जा रहा है। जितना तेज भाग रहा है उतना तेज वो रोल कर रहा है, जितना तेज भाग रहा है उतना तेज वो रोल कर रहा है। एक आखिरकार उसकी एनर्जी खत्म होगी और वो चूहा थक करके रुक जाएगा। तब जाके उसको पता चलेगा साला मैं अगर रुक जाता तो इतना भागने की जरूरत नहीं थी, बट अब उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है कंटिन्यूसली भागने की वजह से। तो अब कुछ नहीं कर सकता। अब वो चाह करके भी इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता। अब आपको उसको कनेक्ट कर सकते हो अपनी जॉब के साथ। सर आप भाग रहे हो, चलते जा रहे हो, बार बार ऐसी चीज़ को रिपीट करते जा रहे हो, बट यू डोंट नो स्टिल कि सर ये क्यों करना है, ये काम क्यों करना है कंटिन्यूसली एवरी टाइम एवरी डे, क्योंकि आपको करना पड़ रहा है। बट एक बार हम अगर सांस लेके रुक जाए और देखें सर क्या हो रहा है, तो आंसर मिलना शुरू हो जाता है। सो व्हाट इज अ रेट रेस? रेट रेस इज ए सिंपल कि जो आपके आसपास में देखें कैसे लोग हैं। हर दिन आप खुद से सवाल करें कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, काम करने जाने वाले हैं, वो आप क्या अपने दिल से कर रहे हैं? वो आपको पूछ के जा रहे हैं कि जाओ काम करो। सो यही एक रेट रेस है कि मतलब हर दफ़ा आपके ये पैसे आते हैं, आप उसको खर्चा कर देते हो, फिर दोबारा से कमाने जाते हो, जॉब करने या किसी दुकान के जरिए, फिर दोबारा से खर्चा कर देते हो, फिर दोबारा से कमाने जाते हो, और सर्कल ये घूमता रहता है। इस सर्कल को ही रैट। पॉइंट नंबर 1 सीखने की है, व्हाट इज अ रेट रेस। पॉइंट नंबर 1 इज यू आर रनिंग विदाउट अ गोल। ना हमारे पास लिस्ट ऑफ गोल है, ना हमारे पास कोई पर्पस हो रहा है। सो वेयर वी आर गोइंग टू गो। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी शिप को इसको जाना तो पता नहीं कहाँ है, पर हु डू नॉट हैव अ गोल, मतलब कि एक लोकेशन है ही नहीं, सेट की भी नहीं है, शिप जाते रही, उसका फ्यूल चल रहा है, उसका इंजन चल रहा है, उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनका इंजन चल रहा है। आखिरकार वो सब करके रुक जाए, और जब शिप रुक जाएगी तो सड़ने लगेगी। बिकॉज सबसे ज़्यादा सुरक्षित टापू पे जब बोलते हैं तो शिप खड़ी होती है, पानी की जहाज खड़ा होता है, तो वहाँ रहने के लिए वो बना नहीं होता। सेम फॉर अस। हम अगर अपनी लाइफ में इस एग्जाम्पल को अगर देखें, अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, किस डायरेक्शन में जाना है, किस फील्ड में जाना है, किस रास्ते पे जाना है, तो हम भी उसी शिप की तरह भटकते रहेंगे, उस भेड़ी के जहाज की तरह भटकते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इट इज़ व्हाट द पैशन एंड पर्पस ऑफ माई लाइफ इज। ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि हम पैदा ही क्यों। बड़ा कॉमन सा सवाल है, मतलब हम पैदा हो गए, काम जो मिला वो कर रहे हैं, बट वी स्टिल डोंट नो किस पर्पस के लिए बने। मतलब कोई हो सकता है बचपन सिंगर बनने के लिए पैदा हो और वो जब बन जाता है तो कमाल कर देता है। कोई हो सकता है डांसर बनने के लिए पैदा हो, उसमें कमाल कर लेता है। आप क्या बनने के लिए पैदा हुए? क्वेश्चन इज दिस कि अगर हमें इस चीज़ के सवाल का जवाब मिल जाए कि भाई मेरा पैशन मतलब कि पर्पस, मकसद अपनी ज़िंदगी का क्या है,
ज़िंदगी आसान इसलिए होने लगती है क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल जाती है। उसके बाद सेकंड हमने पहले जो बात की गोल की, जब डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में जाना है, अपनी जो ज़िंदगी की गाड़ी है उसको इस डायरेक्शन में लेके जाना है, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, फ्यूल। फ्यूल कैसे मिलेगा? उस काम में जो आप ना करना चाहते हो फिर भी करना पड़ रहा है, या उस काम में जो आप करना चाहते हो फिर भी आप नहीं कर रहे? आंसर आपके पास है। डेफिनेटली वो जो आप करना चाहते हो और आप इंजॉय करते हो, बिकॉज इंजॉय करने में आप वो काम ही रहे, वो मज़ा होता है। जब मज़ा होता है ना तब आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कहीं भी कोई शादी होती है तो आप पूरी इंजॉय से कुछ लोग डांस करते हैं ना, बिकॉज उन्होंने कभी किया नहीं होता लाइफ में, वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक कॉमन चीज़ होती है डांस करना, और उनके लिए एक बड़ी बात होती है। दैट्स वाई वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं। तो आपके लिए अपने का पैशन ऐसे होना चाहिए, कोई बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है अपने पैशन को अचीव करना। 90% और 99% नहीं कर पाते, आप अगर 1% है तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। एक ऑफ कंसिस्टेंसी मीन लगातार काम करना। अब सपोज ऐसा हो कि मुझे कुआं खोदना है यहाँ पे, बट अगर मैं फावड़ा और एक बार मारो और बोलूँ खड्डा तो अपने आप ही होना है, ब्रो क्या वहाँ पे कभी खड्डा होगा? मेरे सवाल में नो, कभी नहीं होने वाला। बिकॉज एक बार मारने से नहीं होता। अगर मैं उसको एक दिन लगातार मारूँ तो क्या उसमें बड़ा खड्डा हो जाएगा? नो, उसमें अगर एक दिन में तो मारा मैंने, पर एक दफ़ा मारा। अगर लॉट ऑफ द टाइम मारूँ, अनलिमिटेड टाइम मारूँ, तो कितना बड़ा खड्डा हो सकता है? सब कितना भी हो सकता है। आंसर ये। सो अगर सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई आपको करना होगा ना कि आपको कितना खड्डा करना है, मतलब कहाँ तक जाना है। नंबर 1 जिस सेट होना चाहिए आपके माइंड में। देन कितनी दफ़ा फावड़ा मारना है, मतलब कि कितनी एनर्जी लगानी है, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होगा तो एनर्जी ज़ाया नहीं होगी और आप अपनी डायरेक्शन पे जाओगे। नाउ द नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्फिडेंट। सर हम दूसरों को देख के हंस लेंगे, हम पे अगर कोई हंस लेना तो वो याद रहता है आपसे। आप मुँह पे अगर कह सकते हो तो आप कह देते हो, वरना आपको माइंड में हमेशा रहता है। और वो साइकोलॉजी है ना जो आप माइंड में आपको रहता है, मतलब कॉन्शियसली जो आप सोचते हो अपने आप के बारे में, वही आपके सेल्फ कॉन्फिडेंट बन जाता है। बिकॉज सब कॉन्शियसली आपका माइंड उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देता है। जब आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आप बेवकूफ़ हो, आप स्टेज पर आ ही नहीं सकते, तो कॉन्शियसली जब आपने लगातार बोला है उस चीज़ को, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड में आता रहता है, ऑटोमेटिकली चले जाता है। बिकॉज आपको माइंड इसी तरीके से काम करता है। सबसे पहले माइंड को समझना जरूरी है किस तरीके से, किस वे से काम कर रहा है। देन आपको ये जानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंट जो हमारा टॉपिक है उसको अचीव कैसे करना है। सबसे पहले खुद से करें। देखिए दुनिया ने आपको बहुत बड़ा कहा होगा जब भी आपने ट्राई किया होगा उसको। आपको खुद को इमेजिन करना है, खुद को अफर्मेशन देनी है। टेक्निक्स देख लें। नंबर 1 टेक्निक इज अफर्मेशन। खुद को देनी है आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई कैन बी अचीव व्हाट आई कैन अचीव। सेकंड चीज़ अपने आपको स्टेज पे विजुलाइज करना है। अगर आपको फेयर ऑफ स्टेज है कि मैं गया हूँ स्टेज पे और मैंने ये सब कुछ कराया और ऑडियंस ने मतलब कमाल करते हैं ऑडियंस के सामने, ये आपको इमेजिन। सो आपने विजुलाइज कर लिया, अपने आपको अफर्मेशन देनी। अब आपको स्टेज पे आने से कौन रोक सकता है? आप खुद। डेफिनेटली देखिए आप खुद अपने आप को ही तो रोक रहे हैं, कोई और आपको कहाँ से रोक रहे हैं? इसमें हिम्मत है। आप खुद ही अपने आप में अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, वही साइकोलॉजी बन के कॉन्शियस माइंड हो रहा है, वही कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो रहा है, वही आपकी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ये सब सोचेंगे हिसाब से कैसे होने लगेगा। जो सोचना है तो अच्छा सोचें या बुरा सोचें, चॉइस आपके हाथ। मेरा काम था आपको बताना, आपको चॉइस आपके हाथ में। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होता रहेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होता रहेगा। उसके साथ करने में भी ऐसे हो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। सिंपल ऑफ द लाइफ। अभी जरूरी चीज़ कि देखें स्टार्टिंग में हमने देखा कि पैसा कितना बड़ा ट्रैप है, मतलब हम पैसे की जाल में अगर फंसना चाहें तो हम कितना भी फंस सकते हैं। तो हमने देखा अब करियर की लाइफ में अगर हमने देखा कि भाई हमने एक पर्पस ऑफ लाइफ देखे स्पीड में जाना और हमने गोल भी सेट कर लिया, अब डायरेक्शन भी हो गई और फ्यूल भी आ गया गाड़ी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई स्किल कौन सी है। अगर एक ड्राइवर को सिर्फ सीधी गाड़ी चलाना आती है तो वो सिर्फ सीधी चलाएगा ना, टर्न कौन देगा? अब इसे पता चला कि साइड से किसी ने और ने ठोका, साइड से किसी और ने ठोका, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन भी उतनी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस भी उतनी ज़रूरी है। तो ये सारी जो स्किल्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स एंड मोस्ट ऑफ दिस, उनको सीखना भी तो ज़रूरी है। अब फील्ड बाई फील्ड चेंज होती है। किसी की फील्ड अगर पब्लिक स्पीकिंग करना है तो उसके लिए ये फील्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सॉफ्ट स्किल किसी को हो सकता है फील्ड कोई हार्ड है तो उसके लिए हार्ड स्किल सीखना जरूरी होता है, और सॉफ्ट स्किल हर फील्ड में ही काम बढ़िया करते हैं। आपको अपनी फील्ड के हिसाब से देखना है कि भाई मेरे जो करियर है, जिस फील्ड में मैं करियर बनाने वाला हूँ या मैं सोच रहा हूँ अपना करियर बनाने के बारे में, उसमें क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या ऐसी स्किल्स हैं जो सीखने से मेरा 30 to 40% मेरा करियर बूस्ट हो सकता है। उसको सीखो, बजाय कि एक ही चीज़ को बार बार सीखने के चक्कर में। क्या एक चीज़ को अपने 4 साल लगा दिया, आपको पता चला इसमें इंटरेस्ट है नहीं, इससे बेहतर कुछ 4-5 और चीज़ सीख लेते, उससे आप इस काम से ज़्यादा कमा रहे। तो फ़ायदा क्या है जब 4 साल बनेंगे तो देने से पहले जो भी यंग एज में, मेरी एज में 18, 17, हमें अभी सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि हम पैसे को कहाँ यूज़ करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता ना, हमारे माइंड में क्या दिया जाता है पैसे के हवाले से कि सर पैसा आया उसको खर्च करो, और यू हैव नॉट एनी ऑप्शन। वाई यू नॉट एनी ऑप्शन? आपके पास इन्वेस्टमेंट का इतना बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट, अपना खुद का बिजनेस लगा के इन्वेस्टमेंट करना चाहें, एक्टिवली वर्क करके, दैन उसको पैसिव इनकम में कन्वर्ट करें, या आप स्टॉक मार्केट के जरिए किसी और के बिजनेसेस में, कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आप अलग अलग पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। या जैसे अभी यूट्यूब चैनल हो गया, फेसबुक हो गया, ऐसे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें एक बार की मेहनत लगी, अब आपको उसका रिन्यू मिलता जा रहा है, पैसिव इनकम मिलती जा रही है, तो आप उसका मजा ले सकते हैं। और साथों साथ आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बहुत सारे एसेट्स हैं। अब इस पूरी वीडियो में मैं आपको बना के देने वाला हूँ कि क्या एसेट है जो हमें अपनी 20s में बना देने चाहिए ताकि हमारे पास लाइबिलिटीज़ ना है। और अभी मैं शॉर्ट में आपको बताया था एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। लेकिन एसेट वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें जो आपकी जेब में से पैसा निकालती हैं। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पैसा तो अब जैसे हस्बैंड होंगे, सोचूंगा पैसा तो मेरी बीवी निकलती, तो मैं ये आपको नहीं कहूँगा कि बीवी सबसे बड़ी लाइबिलिटी। आपकी बीवी को जो करना है, दैट मीन्स शॉपिंग या कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो कि ज़रूरत नहीं है घर में, फालतू में लाना, किसी और को देखा अभी उसने बड़ा फर्नीचर ले लिया, उसने कार ले ली, फरारी ले ली, आईफोन ले लिया, वो लेना, ये सारी चीज़ लाइबिलिटी है जो फालतू में आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, ज़रूरत की चीज़ें नहीं। बाकी एसेट वो चीज़ें जो चीज़ें आपको पैसा बना के देती हैं। आपने एक दफ़ा पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी डाली, एंड उसका रिटर्न मिलता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एन एसेट। सो आई होप यू हैव लर्न ऑल द थिंग्स अबाउट इट। और फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। सब्सक्राइब करिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सो दैट यू विल कनेक्ट विद अस HM फिलॉसफी। हमारे यूट्यूब चैनल इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यू कैन बी कनेक्ट विथ यू एट द नेक्स्ट टाइम। सी यू।